करता हूं कि हमारे सगा समाज को मूलभूत विषयों पर अवगत कराने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। पिंडरी आप लोग की अनुमति से मैं बैठ के बात करूं? यहाँ उपस्थित सभी इस गांव के मूल निवासी एवं अगल बगल गांव के लोग जो इस देश के मूल निवासी यहाँ आए, उन सबका स्वागत है। सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगा। देखिए, लगभग सारी बातें हमारे मंच में जितने वक्ता हैं सबने बोल दी। मैं सारांश ये बताऊंगा कि आज हमारी हालत धोबी के गधे जैसी हो गई है। आजादी के 75 साल बाद धोबी का गधा, न घर का न घाट का। अब ये कैसी स्थिति हो गई हमारी? 25 जूते हमारे समाज को कांग्रेस पार्टी मारती है। 5 साल 25 जूते मारती है तो हम बोलते हैं अरे बहुत बेकार पार्टी है, बहुत अत्याचार की 5 साल। अब हम बीजेपी को लाएंगे। वो जाते जाते बीजेपी से कह के जाती है हमने 25 मारे, तुम 35 मारना। तो जब वो 5 साल में 35 जूते मारती तो हम बोलते अरे ये तो ज्यादा मारती है, वो 25 जूते वाली ठीक थी। तो हमारी हालत 75 साल में जूता खाने वाली है। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है। कांग्रेस नागनाथ है तो बीजेपी सांपनाथ है। दोनों डसते हैं, दोनों जूता मार रहे हैं, मतलब डस रहे हैं। अभी मार्केट में नया सपोला आया है आम आदमी पार्टी, वो भी आरएसएस ही है। समझ रहे ना? सारांश बताना, स्थिति क्या है हमारी? 75 साल बाद अमृत काल शुरू हुआ। क्या काल शुरू हुआ है? अमृत काल। हमारी स्थिति क्या है? गधे के, मतलब धोबी के गधे जैसे। अच्छा, गधे की भी गिनती हो गई इस देश में। किसकी गिनती हो गई? गधे की गिनती हो गई, घोड़े की हो गई, तीतर की हो गई, तितली की हो गई, सबकी हो गई, शेर की हो गई, चीते की हो गई, लेकिन पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं। गधा ना इस देश में वोट देता है, लेकिन पिछड़े वर्ग का आदमी वोट देता है, फिर भी उसकी गिनती नहीं होती। गधे के बच्चे स्कूल नहीं जाते, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग स्कूल जाते हैं, जो उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, फीस देते हैं, फिर भी उनकी गिनती नहीं होती। गधे का बच्चा कभी चुनाव नहीं लड़ता, ना वोट देता है। पिछड़े वर्ग का बच्चा चुनाव भी लड़ता है, वोट भी देता है, फिर भी उसकी गिनती नहीं होती। तो गधा अच्छा है कि पिछड़े वर्ग की स्थिति अच्छी? क्योंकि उसकी गिनती होती है। अभी हमारी स्थिति क्यों आई? बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया। बाबा साहब ने इस देश में लोकतंत्र स्थापित करने की बहुत प्रयास किया, लेकिन इस देश में कभी लोकतंत्र नहीं आया। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद नहीं हुए। इस देश में पार्टी तंत्र आया। क्या आया? पार्टी तंत्र कैसे? पार्टी जिसको टिकट देगी तुम उसे को चुनोगे, तुम दूसरे को तो चुन ही नहीं सकते। पहले पार्टी चुनती है, फिर तुम चुनते हो। तो काय का लोकतंत्र? और कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की, बीजेपी पार्टी ब्राह्मणों की, आम आदमी पार्टी बनिया की, पीछे से कंट्रोल ब्राह्मणों का। तो लोकतंत्र है कि ब्राह्मण तंत्र है? आया समझ में? तंत्र ब्राह्मणों का, जिनकी आबादी 3.5%, 3.5% लोग का वोट 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। जिनका वोट 3 है, अगर वो इस देश पे कब्जा करेंगे तो क्या होगा? वो अपना भला करेगा। अच्छा, वो व्यक्ति हमारे देश का नहीं है, सबसे बड़ी बात, वो विदेश के लोग हैं। ब्राह्मण डीएनए के आधार पर विदेशी। किसके आधार पे? और हम ओबीसी, एसटी, एससी माइनॉरिटी के लोग, हम डीएनए के आधार पर मूल निवासी हैं और हमारा डीएनए एक है। अगर हमने अपने घर में 4 कमरे हैं, एक कमरा किराएदार को दिया और किराएदार ने एक कमरे में कब्जा किया, धीरे धीरे हमको देना बंद कर दिया किराया, फिर धीरे धीरे दूसरे कमरे में कब्जा कर लिया, हम मान लो शादी ब्याह के लिए गए, फिर धीरे धीरे तीसरे कमरे में कब्जा कर लिया, धीरे धीरे पूरे 4 कमरे में कब्जा कर लिया। अब वो क्या कर रहा है? घर तो उसके बाप का है नहीं, मौका देख के
वो घर के कमरे बेच रहा है। एक कमरा बेच दिया, 2 कमरा बेच दिया, 3 कमरा बेच दिया, 4था कमरा भी बेच देगा। क्यों? उसके बाप का थोड़ी है। इसीलिए इस देश में सरकारी संपत्ति बिक रही है, क्योंकि देश में ब्राह्मण तंत्र है और ब्राह्मण इस देश का है नहीं। तो वो क्या कर रहा है? ये बरगी डैम तक बेचने वाला है। क्या बेचने वाला है? उसने रोड बेच दिया, रेल बेच दिया, पावर प्लांट बेच दिया। क्यों? वो इस देश का है नहीं। समझ में आया कि वो ऐसा कर क्यों रहा है? हमारे साथ 75 साल में हुआ क्या हमको पता ही नहीं। इसीलिए हम कभी कोई लड़ाई लड़ते ही नहीं। समझ में आएगा तो लड़ोगे ना। इसीलिए कैडर रखा है। हमको ना तुम्हारा वोट चाहिए ना कुछ चाहिए। क्यों? तुम्हारा वोट ही चोरी हो जाता है। तुमको बाबा साहब ने राजा बनाया। क्या बनाया? लेकिन तुम क्या समझते हो? तुम मंत्री को राजा समझते हो, तुम प्रधानमंत्री को राजा समझते हो। अरे लोकतंत्र में राजा तुम हो, लेकिन तुमने कभी उसको समझे ही नहीं। तो क्या होता है? चुनाव आते हैं 15 दिन, नेता जन कोई 200 में बिक जाता है, कोई 500 में भी एक वोट बेचता है। तो हम बोलते वाह वाह वाह, 500 में वोट बेच दिए, बहुत बड़े महारथी। 5 साल में दिन कितना होता है? 65 लगभग 1830 दिन। अब 1830 रुपए में अगर एक वोट बेचोगे तो 1 रुपए दिन पड़ता है। मजूरी कितनी लेते हो? मजूरी कितनी लेते हो एक दिन की? 100 रुपए, 200 रुपए। बंबई जाओगे 500 रुपए मिलेगा। वोट कितने में बेचते हो? अरे 1835 दिन में एक बार वोट बेचते हो, 500 में भी बेचे, पता कितने पैसे का पड़ा? 30 पैसे का। कितने का? ये औकात है तुम्हारी, कौड़ियों की औकात है। 75 साल के बाद क्या औकात है? 30 पैसे की। जो 500 में बिका वो 30 पैसा, जो 100 में बिका वो 5 पैसे का। कितने पैसे का है ना? कौड़ियों में औकात। अमृत काल। अब तुम्हारा वोट 500 में भी खरीद के वो परेशान हो गए थे। बोले क्यों? अभी लोकसभा के चुनाव आ गए, फिर विधानसभा के आ जाते हैं, फिर जिला जनपद के आ जाते हैं। बोले हम 3% ब्राह्मण कितना ना पड़े, इसीलिए एक ऐसी मशीन है। ये मशीन पढ़े लिखों को बेवकूफ बनाने की स्कीम है। किसको? अनपढ़ आदमी जानता है कि मशीन से चोरी होता है, लेकिन वो समझा नहीं पाता, बोल नहीं पाता। और पढ़ा लिखा आदमी को समझ में नहीं आता, वो बोलेगा क्या? तो इसीलिए पढ़े लोग जो अपने आप को बहुत जेंटलमैन समझते हैं ना, उनको समझाता हूं तुमको बेवकूफ कैसे बनाया जाता है चुनाव के दिन। देखो एक कागज, पहले अभी मशीन है, पहले कागज था। क्या था? कागज एक भौतिक वस्तु है। मार्को सर मेरे से अच्छा ईवीएम समझाते हैं, लेकिन आज उनके सर में दर्द है, इसीलिए समझाएंगे। अगली बार उनको बताना, वो कमरे में बहुत अच्छा समझाते हैं। इनको बुला लेना, इनका नंबर ले लेना। संडे के संडे इनको खूब परेशान करो, बहुत अच्छा मशीन समझाते हैं। आज मैं समझाता हूं। ये कागज क्या है? एक भौतिक वस्तु है। इसका वजन होता है। एक कागज का वजन होगा, 2 कागज का वजन होगा, ऐसे 1000 कागज लगाओ, बंडल वजन होता है ना। इस कागज में अगर हम एक कागज में पर्चा छाप दिया हमने, तो वो पर्चा मिटता है क्या अपने आप? नहीं मिटता। हम पहले बैलेट पेपर में क्या होता था? निशान होते थे और नाम होता था। फावड़ा, बेलचा, उगता हुआ सूरज, तितली, घोड़ा, ऐसे निशान होते जो आपको समझ में आए। आपने उस पे ठप्पा लगाया। ठप्पा काय का होता है? स्याही का। स्याही भी एक भौतिक वस्तु है। अगर आपने स्याही इस कागज में लगा दी, पेपर ऐसे रखते हैं ना स्याही लगाते समय, कैसा रखते हैं? ऐसा, और इसमें लगा दी। अब अगर पेपर ऐसा उठाओगे तो क्या स्याही नीचे गिरती है? स्याही जहां लग गई मतलब। और ये कागज भौतिक वस्तु है, यही प्रमाण होता था किसका वोट है। अब ये भौतिक वस्तु नहीं है, अब कागज बंद हो गया। ये कागज क्या था? यही सबूत था।
अगर किसी की गड्डी में किसी का वोट घुसेड़ दो तो गड्डी खुलवा के वोट निकाला जा सकता है। जैसे बैंक में आप गए, 50,000 जमा करना है, आजकल नोट बड़े अजीब से हो गए, है ना? 50 रुपए का नोट और 500 रुपए का नोट लगभग एक सा दिखता है। अगर 50,000 की गड्डी है, 500 की नोट है, उसमें हमने 10 नोट 50 के घुसेड़ दिए तो मशीन तो गिन लेगी, लेकिन वो नोट समझ में आता है? उसमें 50 लिखा है ना, 500 नहीं लिखा है। तो जब आप हाथ से गिनोगे तो यार ये 10 नोट तो 50 के घुसेड़ते रखे, लाओ वापस करो। कागज क्या होता है? सबूत होता है। अब वो कागज नहीं है, अब क्या है? पहले 2 मशीन थी। कितनी मशीन थी? एक जिसमें बटन दबाते थे और एक जो बोलती थी पीप पीप। वो चोरी करने वाली मशीन वही है जो बोलती है पीप पीप, वही मशीन चोर है। ये 2 मशीन से चोरी होती थी। क्यों? हमको लाइट दिखती थी, अब वोट कहां गया साला पता ही नहीं चलता था। समझ में आ रहा है? पढ़े लिखे लोग को और समझाता हूं। आजकल मोबाइल से पैसा ट्रांसफर होता है, 16 अंक का खाता नंबर होता है। खाता नंबर में एक नंबर इधर उधर हुआ तो पैसा तो चला जाएगा, लेकिन पकड़ में आता है क्या? क्यों नहीं पकड़ में आता? अगर बैंक में जाओगे, 16 नंबर का डिजिट लिखा और कैश है, बच्चों शांत रहो। अगर हम कैश जमा कर रहे हैं, नगद जमा कर रहे हैं बैंक में, और 16 अंक का डिजिट लिखा और अगर वो सही नाम का नहीं है तो क्या बोलता है ऑपरेटर? ये खाता नंबर गलत है। क्या गलत है? सही खाता नंबर लाओ। जब तक सही खाते का सही नाम से मिलान नहीं होगा, पैसा ट्रांसफर होता है? जमा भी नहीं होता। बोले रखो अपना पैसा। लेकिन अगर मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करो तो बोलेगा, वो तो बोलेगा तुमने डाला, तुम्हारी गलती। मोबाइल का पैसा डिजिटल होता है। क्या होता है? उसको पकड़ नहीं सकते। जब तक कागज था, जब तक चोरी पकड़ी जा सकती थी, अब चोरी पकड़ में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में केस बीजेपी के लोग लेके गए। कौन लोग लेके गए? एक जीता हुआ सांसद, उस समय प्रधानमंत्री बन सकता था 2004 में अगर बीजेपी जीतती, नहीं जीता। उसके पास सबूत नहीं थे कि ईवीएम मशीन से घोटाला हुआ। उसने 5 साल इंतजार किया और 2009 में सबूत इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया। लाल कृष्ण आडवाणी, नाम सुने हो ना? आडवाणी जी, उनने केस से मारा, उनने भी केस लगाया। इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में केस क्या लगाया? कांग्रेस ने 2004 और 2009 में 2 बार घोटाला किया। कितनी बार? और केंद्र में सरकार बनाई। और सुब्रमण्यम स्वामी वकील था, उसने साबित कर दिया कि हाँ 2 मशीन से घोटाला होता है। घोटाला पकड़ने का सिस्टम नहीं है। बोले कैसे सिस्टम नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में पूछा क्यों सिस्टम नहीं है? पहले क्या था और अब क्या गड़बड़ हो गई? वकील तो बोलते ही सरकार के वकील। गांव की डुगरिया है ना, अनपढ़, उसको भी समझ में आता है कि हम किसको वोट देते हैं। वो नाम नहीं पढ़ सकती, किस निशान में वोट देना है, ये प्रचार माध्यम से उसको पता चल जाता है। वो कम दिख रहा है, 70 साल की बुढ़िया, वो भी जाके कैसे देती है? ऐसे देखती है, ऐसे देखती है। कई बार दिखता नहीं तो ऐसे दूर पास करती है। बोले हाँ ये है मौलाना साहब, उसमें उंगली रखती है और उंगली के बगल में ठप्पा। देखिए, अरे ठप्पा लगा नहीं है, क्यों? स्याही खत्म हो गई। उस 70 साल की बुढ़िया को ही पता है ठप्पा नहीं लगा। तो वह क्या बोलती है? स्याही लेके आओ, स्याही स्याही डाल इसमें। स्याही जब अच्छे से लग जाती थी, फिर एक बार ठप्पा मारती, फिर देखी, बोले हाँ लग गया। उसको दिखाई देता था अनपढ़ महिला को कि हमारा ठप्पा लग गया। अब वो ठप्पा ऊपर से नीचे नहीं जा सकता, इसीलिए चोरी। समझ में आ रहा है ना? जब ये वोट आपने ऐसे, महिला ने ऐसे मोड़ मोड़ के डाल दिया, जैसे जेब में डालते ऐसे बैलेट में उसमें डाल दिया। अब इसकी गिनती आती है, गिनती वाला दिन। बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं, 10 प्रत्याशी खड़े हैं, बहुत बड़ा हॉल रहता है। मैं आपको बता दूं, बहुत सबसे बड़ा जो हॉल रहता है जिले में, उसमें पेटियां खोली जाती है। समझ में आ रहा है? एक बड़ा हॉल होता है, उसमें पेटियां खोली जाती है।
दीवार से 5 फीट छोड़कर जाली लगा दी जाती है कि कोई अंदर ना आए। जाली के बाहर चुनाव के लोग रहते हैं, जो चुनाव लड़े हैं पार्टी वाले लोग। जाली के अंदर सरकारी लोग होते हैं। उसके अंदर जाली के अंदर सट के ऐसी टेबल लगती है, जितने प्रत्याशी उतना टेबल लगता है। उनके बीच में जो जगह खाली है वहां पे पेटियां खाली होती है। अब छोटा अधिकारी की ड्यूटी लगती है ना, चपरासी की, ऐसे लोग की ड्यूटी लगती है, वो पेटी खाली करता है। पेटी खाली करते हैं तो उसमें से फिर यही वोट निकलेगा जो तो महिला ने डाला। अब वोट तो वही रहेगा जहां डाला है, वोट नहीं बदलता था। अब उसकी छटनी होती थी। कैसे छटनी होती थी? वो छोटा अधिकारी ऐसे छाटता था, एक ने खाली किया पेटी, अब उससे वोट निकलेगा, वो खोल के देखेगा, बीजेपी का, बीजेपी की सीट पे, बीजेपी की टेबल पे, कांग्रेस का, कांग्रेस की टेबल पे, आम आदमी पार्टी का, आम आदमी की टेबल पे, गोड़वाना का, गोड़वाना की टेबल पे, बीएसपी का, बीएसपी की टेबल पे, ऐसे जाकर रख देता था। फिर एक बड़ा अधिकारी टेबल पे बैठा रहता था, वो टेबल का अधिकारी ऐसे देखता था वोटवा सही है कि नहीं, वोट सही है कि नहीं। कई बार लोग महिला से भी ज्यादा गड़बड़ होती है। हमारे नए लोग, नए उम्र के, उनको उसी दिन पिक्चर देखना है जिस दिन वोट डालना है। तो वो क्या करते हैं, जल्दी जाते हैं, हमारा ठप्पा लगा कि नहीं लगा। लेकिन आजकल की युवा लड़के मोटरसाइकिल में चलने वाले, अरे अरे जल्दी तो डाल दे, भाग जाओ, पिक्चर छूटी जा रही है ना। तो कई बार क्या करते लोग, ठप्पा ही नहीं लगाते, ऐसे वोट रिजेक्ट हो गया, हो गया। जो वोट सही है, कुछ लोग इतने होशियार हैं, वो ऐसी वोट डाले कि आधा भाजपा में आधा कांग्रेस में, वो वोट भी रिजेक्ट हो गया। समझ में आ रहा? जो सही वोट होता था उसकी गिनती होती थी, सही वोट जो होगा उसको चुना जाता था, बाकी रिजेक्ट वोट को रिजेक्ट लिस्ट में डाला जाता। फिर वोट जो सही है उसकी गिनती के लिए गड्डी बनाई जाती। क्या बनाई जाती है? 25 वोट की एक गड्डी बनाई जाती है। गड्डी कौन बनाएगा? वो टेबल में बैठा दिया। अब वोट क्या है? ऐसा कागज का वोट गड्डी में आ रहा है, काय में आ रहा है? गड्डी में, गड्डी में। अब 25-25 वोट की गड्डी कितनी है? ठीक है। आखिरी में पता चलता है जनता कांग्रेस की तरफ है, बसपा की तरफ है, गोंडवाना की तरफ है, जीत गया भाजपा वाला। तो बाकी लोग देखते रहते हैं, अरे साला भाजपा की टेबल में वोट का गड्डी कम है, ये जीत कैसे गया है? तो हल्ला मचाते, हमको फिर से गिनती करानी है गड्डी की, क्योंकि गड्डी गिन के वोट किसका हुआ ये पता चलता था। यही होता था ना पहले, रात तक गिनती चलती रहती थी। इतने में कोई बोलता नहीं 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 नहीं, हमको गड्डी फिर से गिनवानी है। तो गड्डी जैसे गट्ठा गिनते हैं ना, सरसों का गट्ठा अलग होगा और गेहूं का गट्ठा अलग होगा, दिख के समझ में आता है। तो गट्ठा जैसे गिनते हैं, ऐसे गड्डी फिर गिनती है। गड्डी कैसे गिनती है? सारी टेबलों के पास सारे प्रत्याशियों के लोग जाएंगे और एक बार फिर गड्डी गिनेगी, उसके सामने गिनेगा 1 2 3 4। अब मान लो बीजेपी के लोग के पास गड्डी नहीं है और फिर भी वो पैसा देके जीत गए, तो जब गड्डी गिनी जाएगी तो चोरी पकड़ी जाएगी कि नहीं पकड़ी जाएगी? इसको कहते थे रिकाउंटिंग। क्या कहते थे? गिनती एक बार हो गई, बीजेपी वाला जीत गया, लेकिन कांग्रेस वाले ने कहते नहीं 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 नहीं, फिर से गिनती होनी चाहिए। तो गड्डी गिनती जाएगी, जब गड्डी दोबारा गिनेंगे तो भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा। लेकिन अब तो कागज नहीं है, काय का भ्रष्टाचार पकड़ा? समझ में आया? गड्डी गिनी जाती थी, इसको कहते थे रिकाउंटिंग, दोबारा गणना करना। अब मान लो जीती है कांग्रेस, अरे बीएसपी को ज्यादा वोट मिल गए, या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को ज्यादा वोट मिल गए, और कांग्रेस वाले की गड्डी जो है बोले इसको कहां से वोट मिल गए, इसकी गड्डी कैसे ज्यादा निकल आई? इतने में गोंडवाना वाला बोलता नहीं 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 नहीं, साला गोंडवाना के लोग हमको वोट दिए हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नाम पे, ये कांग्रेस कैसे जीत गई? इनने हमारा वोट चोरी किया है, इनका गड्डी के अंदर हमारा वोट है, इनकी गड्डी खोलो। समझ रहे हो? तीसरे व्यक्ति ने बोला अब हमको गड्डी खोलवानी है। अब क्या होगा, एक बहुत बड़ी टेबल रहती है, ये सारी टेबल जोड़ दी जाती थी, उसमें कांग्रेस की गड्डी रखी जाए, सारी कांग्रेस की गड्डी, और सारी पार्टी के लोग सामने बैठेंगे और हर गड्डी खोली जाती है। एक गड्डी खोली, उसमें 25 वोट नोट है, वोट है ना, ये 25 वोट है, ये फिर निकलेगा तुम्हारा। तो ऐसे दिखाएगा, ये देखो
पंजा 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 पे वोट है तो सही है, वो रख देगा। फिर इतने में दूसरा वोट दिखाएगा, देखो पंजा पंजा पंजा। इतने में एक देखा, ये तो पंजे का वोट नहीं है, ये तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का वोट है। तो इधर कहां से आ गया, चोरी किया। तो इतने में अधिकारी बोलता अरे गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। बोले क्यों, हवा चलती है ना हॉल में, तो तुम्हारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का और कांग्रेस का अगल बगल में टेबल थी, तो उड़ के आ गया होगा। क्या हो गया होगा, उड़ के आ गया होगा। चलो वोट चोरी पकड़ी गई ना, ये तुम्हारा वोट तुम्हारे पास है। इतने में तीसरा वोट क्या दिखाता है, ये देखो पंजा पंजा पंजा। इतने में बीजेपी वालों बोले अरे हमारा वोट है, ये कांग्रेस की गड्डी में कैसे आ गया। क्यों, वोट इधर का उधर नहीं होता था। फिर वो दिखाता था अरे बीजेपी की तो आगे थी, तोड़ के पीछे आ गया, ये लो तुम्हारा वोट। समझ में आ रहा है, जब तक कागज था सबूत था, और 5 साल तक पहले कागज जलाया नहीं जाता था। अब कागज नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कागज नहीं है तो घोटाला पकड़ नहीं सकते, इसीलिए फिर से कागज छापने की मशीन लगाई। तीसरी मशीन जो लगी ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 100% पोलिंग बूथ में मशीन लगाओ, और मशीन से छपने वाली पर्ची की गिनती मानेंगे हम, मशीन की गिनती। लेकिन क्या इस देश में गिनती हो रही है। कांग्रेस ने 2 बार घोटाला किया, और बीजेपी ने घोटाला 2013 में मोहन भागवत जी के पास सोनिया गांधी के। बोले भागवत जी आपने तो साबित कर दिया, अब अगर आप मीडिया में बताओगे कि हमने 2 बार घोटाला किया, तो जितने कानून हमने बनाए हैं सब शून्य हो जाएंगे। और हमने जितनी सरकारी नौकरी का उपयोग किया, सरकारी वाहन का उपयोग किया, सरकारी घर में रहे, ये सब पैसा हमको घर बेच के देना पड़ेगा। तो आप से हाथ जोड़ के विनती है, आप हमको बख्श दो, आप जो कहोगे हम करने तैयार हैं। तो बोले हमने 2 बार घोटाला किया, आप बताओ। सोनिया गांधी से बोला मोहन भागवत ने क्या ऑफर है। बोले आप भी 1 बार घोटाला कर लो, हम चुप रहेंगे, चोरी तो आपने पकड़ी है। बोले अच्छा, कोतवाल हम हैं और हम आधा मान लें, नहीं हम 80% लें। कोतवाल पूरा मान लेता है कि 20% लेता है, तो छुटकान देता है ना चोर को जब छोड़ता है। तो बोले हम चोरी पकड़े हैं, तुमने 2 बार घोटाला किया, हम 2 बार ज्यादा करेंगे। कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे। कितनी बार, और हमारी चोरी पकड़ी ना जाए ये ठेका तुम्हारा, नहीं तो हम पूरे देश में ये बताएंगे कांग्रेस ने घोटाला करके सरकार बनाई थी। समझ में आ रहा है, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी। पहले गड्डी में नोट वोट इधर का उधर करके चोरी करते थे, आजकल जरूरत नहीं है। वो तुम्हारा वोट खरीद खरीद के परेशान हो गए। अच्छा, जो तुम्हारा वोट ईमानदारी से लेता, वो महंगाई बढ़ाता या घटाता। जैसे मैं आया, दादा हमको वोट देना, हम तुम्हारी हर मुराद पूरी करेंगे, हमको आशीर्वाद दे दो। तुमने बोला बेटा तुमको वोट देंगे तो तुम हमारा काम करोगे, बोले हाँ हम करेंगे। लेकिन अगर हम वोट चोरी करेंगे तो हमें दादा से कोई मतलब है। हम क्या करेंगे, गैस सिलेंडर सस्ता करेंगे कि महंगा। समझ में आ रहा है। ये चौथा विषय, ये चौथा विषय क्या था, ईवीएम मशीन ही ओबीसी एसटी एससी माइनॉरिटी की समस्याएं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, बैंक व सरकारी संपत्ति के निजीकरण की मां है। क्या है, गर्मी में फसल क्यों नहीं बोते, अगर पानी भी रहता तो। ढोर डंगर बहुत आते हैं ना, तुम इधर के ढोर को हाँको, इधर से ढोर आता है, पूरब के ढोर को भगाओ, पश्चिम से ढोर आके खाने लगते हैं, है ना। ऐसी कांग्रेस की पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, आम आदमी पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी है। हमारे कुछ 1-2 लोग नेता अगर संसद में चले भी जाते हैं तो 2 कानून है भारत देश में। कौन से 2 कानून है सर? संसद में बोलने नहीं दिया जाता। अगर पार्टी विहिप में जो मुद्दे दे दिए हैं, अगर उससे हटके अगर किसी सांसद ने या विधायक ने चर्चा करने की कोशिश की तो उसका निष्कासन हो जाता है। क्या हो जाता है? निष्कासन। और एक कानून है दलबदल कानून। दलबदल कानून क्या है? पार्टी
वोटिंग कराती है ना, कहां पे? संसद में, विधानसभा में और लोकसभा में। अगर कांग्रेस पार्टी का विधायक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में जाके वोटिंग करता है तो पता चल जाता है और उसको निष्कासित किया जाता है। क्या किया जाता है? जैसे पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं हुई, गधे की गिनती हो गई। संसद में अगर वोटिंग हुई कि पिछड़े वर्ग की गिनती होनी चाहिए, और बीजेपी के कुछ नेता चाहते हैं जो पिछड़े वर्ग से आते हैं कि पिछड़े वर्ग की गिनती होनी चाहिए। अगर वो पिछड़े वर्ग की गिनती के समर्थन में वोट देंगे तो वो सांसद नहीं रह पाएंगे, विधायक। समझ में आ रहा? कानून, देश कानून से चलता है। 2 कानून ने इस देश में सब खत्म कर दिया। कौन सा कानून? दल बदल कानून। अगर आप पार्टी की इच्छा के अनुसार नहीं चलोगे तो आपका निष्कासन। इसीलिए हमारे सांसद और विधायक वहां जाके चुप हो जाते। क्या हो जाते हैं? चुड़ी चुप। समझ में आ रहा है? ये है हमारी समस्या। इस देश में लोकतंत्र नहीं है, इसीलिए महंगाई बढ़ती जा रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही। और हम में एक चीज और है, हम खुशी मनाने जल्दी निकल जाते हैं, हमारा क्या निकल गया वो पता नहीं रहता। संविधान की बात तो बहुत लोग कर रहे हैं, संविधान पढ़ते हैं आप लोग? जय भीम तो बहुत करते हैं, संविधान पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। संविधान में आर्टिकल 21 है, जीवन जीने का कानून। कौन सा कानून? आर्टिकल 21A। मैं अभी सबकी पोल अपनी 2 मिनट में खोल देता हूं। यहां सब लोग है ना? सबको वैक्सीन लग गई है? हाथ उठाओ जिसको वैक्सीन लगी। तुमको बेवकूफ कैसे बनाया जाता है ये अभी मैं समझाता हूं। आर्टिकल 21 में संविधान में क्या लिखा है? तुमको जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने के अधिकार में क्या है? कैसा कपड़ा पहनना है, कैसी दाढ़ी रखना है, कैसे बाल रखना है,